हमने अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर की थी 2019 में और अब हमने 2023 में हमने सेल आउट कर दी है। तो हमने जो जब परचेज की थी 25 लाख की थी, जब हम अभी हमने सेल आउट किया तो हमने 65 लाख की किया है। तो इसको हम कैसे अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेंगे? जो पहले हमारे रिटर्न के अंदर प्रॉपर्टी डिक्लेयर है उसको हम कैसे निकालेंगे, और जो हमें गेन हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो हम कैसे इसके अंदर जो एंटर करेंगे, कैसे उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो हमारी ये है कि हम अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, इमूवेबल एसेट्स को। मतलब प्रॉपर्टी को अगर हमने कोई बेची है तो उसको हम कैसे अपने जो रिटर्न के पिछले रिटर्न में से जो ऐड थी है, इसको हम कैसे उसको निकालेंगे, और जो उसका प्रॉफिट है, जो उसका कैपिटल गेन है, उसको हम कैसे रिटर्न के अंदर शो ऑफ करेंगे। नाज़रीन, ये भी थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना तफसीलन चीज़ें बताऊँ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई जो है वो जो आपको कोई क्वेश्चन न रह जाए, या आपकी किसी किस्म कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है तो इससे घबराया ना करें, बल्कि आप जो है देखा करें कि पॉइंट जो है ना जो बता रहा हूँ वो वैलिड है या नहीं है। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। आपने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपना रिटर्न का फॉर्म ओपन करना है। जैसे मेरे पास अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था, वैसे आपने यहाँ से जाकर अपनी रिटर्न ओपन करनी है। मेरे पास चूंकि ड्राफ्ट में पड़ी तो मैं इसी को लेके चलूंगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं अभी आज अपने सिर्फ पॉइंट पर रहूंगा कि हमने एक प्रॉपर्टी जो है जो ली थी वो हमने बेचनी है, तो उसको हमने कैसे निकालना है। ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पर्सनल एसेट्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है मेरी, 3 मरला मेरा प्लॉट है। ठीक है। और ये मैंने लिया था जनाब 2019 में। ठीक है। 24 लाख का मैंने लिया था और अभी ये मैंने सेल आउट किया है 45 लाख का। ठीक है। तो इसके ऊपर यानी कि मुझे जो है 21 जो है लाख वो गेन हुआ है। तो अब मैंने देखना है कि उसको मैंने कैसे जो है ना वो पुट करना है। अच्छा, जहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस ये जो प्रॉपर्टी आपकी है इसको आपने यहाँ से जो है ना रिमूव कर देना है, इसको आपने निकाल देना है, उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी आपके सेल आउट होगी तो यहाँ से निकल जाएगी। अब हम चलते हैं कि इसके ऊपर अगर हमें जो प्रॉफिट हुआ है या जो गेन हुआ है उसको हमने कैसे उसकी एडजस्टमेंट डालनी है। तो इसके लिए आप चले जाएं जनाब मिनिमम फाइनल एंड मिनिमम टैक्स के ऊपर, और यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे नीचे आपके पास देखें आएगा कैपिटल गेन। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल गेन है। अब यहाँ पे देखें कि 4 से 5 कंडीशन है। एक तो ये है कि अगर आपने ऐसी कोई आपका जो है ना प्रॉपर्टी जिसको आपने यानी कि परचेज किया था और उसको आपने सेल कर दिया है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि उसको अभी 2 साल नहीं हुए बल्कि 1 साल के अंदर अंदर आपने सेल आउट कर दिया है, तो उसके लिए आपने अपना कैपिटल गेन यहाँ पे लिखना है, और उसका जो आपका जो होगा टैक्स लगेगा कैपिटल गेन के ऊपर वो ज़्यादा रेट लगेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अभी मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने अपना वो प्लाट जो है वो सेल आउट किया है। ठीक है। तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा, यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस लिखूंगा और मैं उसको बताता हूँ कि जी मैं मुझे उसके ऊपर जो गेन हुआ है वो हुआ है 21 लाख रुपया। ठीक है। और मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट। अब देखें इसके ऊपर 21 लाख के ऊपर मुझे जो है ना वो 2,62,500 रुपया जो है वो मेरा टैक्स बना है, जो कि कैपिटल गेन के ऊपर जो कि मुझे पे करना है, जो कि 12.5% टैक्स बनता है, यानी कि 12.5% कैपिटल गेन का। अगर आप विद इन 1 ईयर आप कोई चीज़ अपनी सेल आउट करते हैं तो आपको अपने टोटल प्रॉफिट का टोटल गेन का जो है वो 12.5% यानी कि 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये प्लाट अपना सेल आउट किया है, ये मैंने 1 साल नहीं बल्कि 2 साल के अंदर अंदर सेल किया है। 3 साल से कम अर्सा था, 2 साल से ज़्यादा था। ठीक है। तो फिर उस सूरत में आपका जो टैक्स बनेगा वो आपका ये 10% चला जाएगा, यानी कि आपका टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं सेम पर प्लॉट जो है उसकी मैं वैल्यू डालता हूँ। ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरा सिर्फ वो क्योंकि मैंने वो अपना 4 साल 5 साल बाद पे प्लॉट सेल किया है, तो मैं उसी में ही अपनी एग्जैक्ट वैल्यू डालूंगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरा ये प्लॉट था लाहौर में और इसको मैंने जो है सेल आउट किया है। ठीक है। तो अब ये मैंने सेल आउट कितने का किया है, यानी कि 45 का किया, जिसमें 25-24 मेरी जो कॉस्ट थी और बाकी जो है 21 लाख मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो चूंकि इसके ऊपर हमने देखा था कि 10% टैक्स लगेगा, तो ये देखें इसके ऊपर जो है मैंने आपको बताया था कि 12.5% टैक्स लगेगा, और अगर आप विद इन 3 ईयर बेचते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो कितना लगेगा टैक्स, 10% टैक्स लगेगा।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि अगर आपने प्लाट जो है वो सेम ईयर में लिया है, सेम ईयर में सेल कर दिया है, यानी कि आपने 2023 में लिया है और 2023 के अंदर ही आपने उसको सेल आउट कर दिया है, तो फिर आपको जो टैक्स का रेट है वो आपको 12.5% से भी ज्यादा लगेगा। वो बल्कि आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% टैक्स लगेगा। ये इसके लिए अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो ये देखें, मैं इसको कहता हूँ कि जी मैंने ये सेल किया है विद इन 1 ईयर, ठीक है। मेरा प्लाट था और इसको मैंने सेल आउट किया जी विद इन 1 ईयर, ठीक है। उसके ऊपर मुझे जो प्रॉफिट हुआ, जो गेन हुआ वो है 21 लाख रुपया, ठीक है। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो देखें ये मेरे पास जो इसकी अमाउंट बनेगी 3,15,000, यानी कि मुझे इसके ऊपर जो 15% 15% जो टैक्स पे करना पड़ेगा गेन के ऊपर। अच्छा, जब मैं इन तमाम को जो है ना यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो अपना प्लाट सेल किया है, मैं उसकी एग्जैक्ट जो है ना आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ कि उसने कहाँ पे पुट होना है और कैसे होना है। अब मैंने जो प्लाट सेल किया है, मैंने किया है वो विद इन 5 ईयर, और यानी कि मैंने वो जो सेल किया है वो मैंने किया है कि जिसमें 5 साल से ज्यादा है मेरा टाइम पीरियड और 6 साल से कम है, ठीक है। तो मैंने बल्कि इसमें नहीं, मेरा वो आएगा 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, इस वाली में मेरी वो जो है स्लैब इसमें आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 19 में लिया था, 23 में बेच रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपना क्या करूंगा कि प्लाट जो है ना उसको मैं लिखूंगा, मेरा ये प्लाट था और इसका जो रेफरेंस था वो है जी, ठीक है जी। और अब मैं इसको कहता हूँ सबमिट, और सबमिट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना प्रॉफिट, ठीक है। जो मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 21 लाख रुपए, मैंने अपना वो लिख लिया। तो इसके ऊपर देखें, इस वाली स्लैब के अंदर आपको जो टैक्स रेट लगना है वो लगना है 1,05,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने प्रॉफिट को, यानी कि आपने जो अपना जो कैपिटल गेन है उसको एंटर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जब ये प्लाट बेचा है तो आपने इसका जो 236C का जो टैक्स है वो पे किया होगा, ठीक है। तो हम वो वाला टैक्स भी यहाँ पे ऐड अप करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो हमारा टैक्स आएगा एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना वो इसका जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है जो उसका मैं टैक्स यहाँ पे ऐड अप करता हूँ। मैंने ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने फॉर एग्जाम्पल सेल आउट की है 45 लाख की, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कैलकुलेट, और उसके ऊपर जो मैंने टैक्स दिया है 90,000 रुपया, मैंने इसके ऊपर जो है वो टैक्स पे किया है 2%, ठीक है, क्योंकि मैं फाइलर था। अब क्या हुआ कि ये जो टैक्स है हमारा ये एडजस्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल गेन का टैक्स बना था वो था 1,05,000, और जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स सेक्शन 236C, तो वो हमारा जो है अब यहाँ पे ये देखें ये 90,000 है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो यानी कि बनेगा आपका 15,000 रुपये बनेगा, ठीक है। तो वो अब आपको पे करना पड़ेगा, ये देखें ये 15,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इसका कि आप कैसे जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि अब जो आपका कैपिटल गेन यहाँ पे आपको हुआ, इसको आपने अपनी इनकम वाली साइड पे कहाँ पे आपने शो ऑफ करना है, ठीक है। तो इसने को आपने सेम अपने कैपिटल को आपने यहाँ से कॉपी करना है 21 लाख रुपए, और चला जाना कैपिटल गेन में, और यहाँ पे जाके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये फाइनल एंड मिनिमम इसके टैक्स लगा है तो इसको आपने फाइनल एंड मिनिमम पे भी क्लिक करना है और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और फिर आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है अगेन, और अपने वेल्थ के अंदर जाना है रिकंसिलेशन वाले टैब पे, और यहाँ पे जाके तो आपने इसको जो है ना वो यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए फाइनल एंड मिनिमम के टैब के अंदर इनकम वाले साइड पे आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास देखेंगे टोटल जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 45 लाख है, ठीक है। तो ये या तो मैंने इसका कोई और प्लाट ले लिया है, तो या मेरे ये बैंक अकाउंट में चली गया, तो ये इसको मैं क्या करूंगा, मैं अपने इसको जो है वो बैंक अकाउंट में जो है ना वो डाल दूंगा, क्योंकि मेरे ये बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं पैसे। तो मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में जो है ना वो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना अमाउंट जो है ये मेरी रिकनसाइल हो जाएगी। तो ये था नाज़रीन कि आप अपने जो है ना वो कैसे अपने जो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं विद इन 1 ईयर कहते हैं, विद इन 2 ईयर कहते हैं, 3 ईयर कहते हैं, या 4 ईयर कहते हैं, उसका जो कैपिटल गेन है वो आप कैसे जो है ना इंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी जो कोई सेल की है और वो आपने परचेज की थी आपने 6 साल पहले, और यानी कि आप यानी कि 6 साल पहले आपने परचेज की थी और अभी 6 साल बाद आप सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बल्कि फिर आपका जीरो कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। तो नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।